हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्टिफाइड एस्ट्रो चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन का कौन सा पार्ट मजबूत है तथा कौन सा पार्ट आपके जीवन का कमज़ोर रह सकता है। तो क्योंकि सभी की लाइफ में ऐसा होता है कि किसी का कैरियर वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है और पर्सनल लाइफ वाला पार्ट ख़राब होता है। इसी प्रकार किसी का पर्सनल लाइफ वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है और कैरियर वाला पार्ट ख़राब होता है। तो इसी प्रकार हम सभी की लाइफ के कुछ एरियाज़ अच्छे होते हैं और कुछ एरियाज़ ख़राब होते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि आपका लाइफ के कौन से पार्ट अच्छे रहने वाले हैं और कौन से पार्ट ख़राब रहने वाले हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ वो है 19/4/1957 यानी 19 अप्रैल 1957। अब इसके बाद आप लोगों को इसमें सबसे पहले आपका मूल्यांक निकालना होगा। तो मूल्यांक क्या होता है? मूल्यांक जो सबसे पहला आपकी डेट ऑफ बर्थ की डिजिट होती है वो आपका मूल्यांक होता है, यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ था। तो इसमें मूल्यांक 19 हो गया। तो 19 को अब हम 1 + 9 कर लेंगे तो ये आपका सिंगल डिजिट, पहले 10 आएगा फिर उसका सिंगल डिजिट ये 1 हो जाएगा। इसके बाद अब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके भाग्यांक की। तो भाग्यांक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाग्यांक के लिए हम लोग जो पूरी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें 1 फिर +9 +4 +1 +9 +5 +7 = 36 और फिर हम 3 + 6 को एक सिंगल डिजिट बनाएंगे जो कि आपका 9 आ जाएगा। तो ये ही जो है ये आपका भाग्यांक होगा। तो हम इसको यहाँ भाग्यांक लिख देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको एक वर्क कुंडली जैसा कि मैंने बना रखी है ये आपको बनानी है। तो ये जो वर्क कुंडली है इसमें जो सीक्वेंस है ये वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे कि इसके सभी वर्गों में लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार इसमें जैसे इसमें 4 लिखा है तो ये 4 यहीं लिखा जाएगा और जैसे 9 लिखा है तो ये 9 यहीं लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक वर्क कुंडली है। इसी के अनुसार आप अपना भी वर्क कुंडली बनाएंगे। तो अब हम इस वर्क कुंडली में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप लोगों को सबसे पहले आप इसमें अपना मूलांक और भाग्यांक को भर लेंगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ से जो मूलांक आया है वो आया है 1। तो आप इस 1 को इसमें लिख लेंगे एक बार। फिर उसके बाद आपका जो भाग्यांक है वो आया है 9। तो इस भाग्यांक को भी आप यहाँ पर 9 लिख लेंगे एक बार। फिर उसके बाद अब आप आएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ में और इस डेट ऑफ बर्थ को आप इसमें फिल करेंगे। तो सबसे पहले इस डेट ऑफ बर्थ में आता है 1, तो इसमें आप एक 1 और लिख लेंगे। फिर उसके बाद आता है 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 तो 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है 1 फिर उसके बाद 9 फिर उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 7। तो आप इस वर्क कुंडली बनाकर उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा भर लेंगे। अब इसमें सारी अपनी डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप
कैसे देखेंगे कि आपका कौन सा पक्ष मजबूत है तथा कौन सा पक्ष आपका कमज़ोर है। तो इसके लिए जो हमने ये पहले वर्ग कुंडली बनाई थी, इसके हिसाब से हम देखेंगे। तो इसका जो प्रत्येक वर्ग है ये किसी न किसी चीज़ से संबंधित होता है। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसका प्रत्येक वर्ग किस चीज़ से संबंधित है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस वर्ग के सभी खाने थे वो आपके किस किस चीज़ से संबंधित है। तो जिसमें 4 लिखा था वो आपका प्रॉपर्टी से, तथा उससे अगला फेम से, तथा उससे अगला विवाह मधुर संबंध, तथा ये वाला खाना परिवार हेल्थ, बीच का खाना ऊर्जा, और अगला खाना बच्चे, तथा अगला खाना ज्ञान, तथा 1 नंबर वाला खाना कैरियर, और 6 नंबर वाला खाना सहयोगी मित्रों का खाना है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि आपका कौन सा पक्ष मजबूत है तथा कौन सा पक्ष कमज़ोर है। तो देखिए इसमें आपको इस वर्ग कुंडली में जो सबसे ज़्यादा डिजिट जो है वो 9 वाला मिला है। तो ये हुआ आपका फेम का पार्ट। तो यानी कि इस कुंडली में आपको प्रसिद्धि बहुत मिलने वाली है। अगला आपका जो कैरियर वाला जो वर्ग है वो काफ़ी अच्छे अंक लेकर आया है। तो इसमें आपको कैरियर में बहुत अच्छा सफलता मिलने वाली है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने ये डेट ऑफ बर्थ ली थी, ये डेट ऑफ बर्थ किसकी थी। तो आइए देखते हैं। तो ये जो मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है ये सर मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो मुकेश अंबानी जी हैं वो प्रसिद्धि उनकी कितनी है। वो हमारे इंडिया के नंबर 1 रिच पर्सन भी रह चुके हैं। तो उनकी प्रसिद्धि कितनी है, और उसके बाद जो उनका कैरियर है वो भी कितना बड़ा है। वो दूसरे लोगों को भी कैरियर देते हैं। तो इस कुंडली से आप उसमें देख सकते हैं कि उनका कौन सा पक्ष सबसे ज़्यादा मजबूत है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तथा इसमें देखते हैं कि आपका कौन सा पक्ष कैसा जाएगा। तो ये एक मैं वर्ग कुंडली बना रही हूँ। इसमें मैं लिखती हूँ, ये वर्ग कुंडली जो है ये मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बना रही हूँ। तो मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ के मूल्यांक और भाग्यांक निकाल लिए थे और सबको ऐड करके जो है और सारी डिजिट्स जो हैं वो भी मैंने इसमें प्लेस कर दी है। तो आप इस वर्ग कुंडली में देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं वो 8 वाले खाने में मिल रहे हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही थी अपने कॉलेज लाइफ में, और मतलब मैं अपने जो मेरा फील्ड था, मेरा पढ़ाई का फील्ड था जो, उसमें काफ़ी अच्छा करती थी, और मैं काफ़ी प्रखर बुद्धि वाली भी छात्रा रही थी। तो इसके बाद जो मुझे नंबर मिल रहे, तो इसके बाद जो मुझको नंबर मिल रहे हैं वो आगे वाली जो वर्ग है उसमें मिल रहे हैं, जो कि है 1-1। तो ये जो 1-1 है ये आपके कैरियर से संबंधित है। तो जब मेरी बुध की महादशा थी तो उस टाइम पर मेरे कैरियर में भी काफ़ी अच्छा कर रही थी, और मैं जिस फील्ड उसमें जाती थी, फील्ड में जाती थी, तो मुझे वहाँ पर कोई ना कोई जॉब ऑफ़र हो ही जाती थी। तो मतलब मुझे अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उस टाइम पर नहीं थी। तो इस वर्ग में आपने देखा कि ये जो खाने मेरे रह गए हैं, जो कि कॉलम जिनमें कुछ नहीं है, तो पहला है आपका विवाह और मधुर संबंध का कॉलम। तो
जब से मेरी केतु महादशा चली थी तब से मेरा वैवाहिक जीवन काफ़ी खराब रह रहा था। और वैसे भी जो मेरा वैवाहिक जीवन है वो पूरा अभी तक केतु महादशा में ही रहा, तो वो खराब ही रहा है। आगे का अब आगे पता चलेगा। और जो मेरा दूसरा पार्ट बच्चों का है, तो मेरे बच्चे भी सिंड्रोमिक है, तो वहाँ भी मुझे परेशानी है। इसके बाद आता है सहयोगी मित्रों वाला पार्ट। तो मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है कि मुझे कोई ज़्यादा कोऑपरेटिव फ्रेंड्स वगैरह नहीं मिले हैं। जीवन में मित्रों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी केतु महादशा को फेस करने के बाद तो अभी मेरे मित्र कोई है ही नहीं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना निकाल सकते हैं। इस वर कुंडली के माध्यम से आप लोग भी अपना वर कुंडली बना सकते हैं और आप लोग भी इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने बारे में जान सकते हैं कि आपका जीवन का कौन सा पक्ष सही रहने वाला है और आपके जीवन का कौन सा पक्ष जो है वो खराब रहने वाला है। इसमें आपको सिर्फ आपकी एक डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अच्छे